Assalamualaikum students, this is मोहम्मद सुलेमान, योर एप्टीट्यूड टीचर। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ई कैट एंड एम कैट कोर्स की मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप तमाम स्टूडेंट्स ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई किया होगा, तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि आपके टेस्ट जो है जुलाई के मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब बच्चों के जहन में ये सवाल आता है, क्या ई कैट एंड एम कैट कोर्स करना जरूरी है? अगर करना जरूरी है तो इसका क्या फायदा होगा? सेकंड सवाल बच्चों के जहन में ये आ रहा है कि इतने कम दिनों के अंदर क्या हम टेस्ट की तैयारी कर पाएंगे? तो इसका जवाब जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और इस वीडियो का आगाज करते हैं कि हमारा कोर्स जो है किस डेट से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे कोर्स की स्टार्टिंग डेट जो है 19 जून 2023 है। और इस बात का भी आपको आइडिया होगा कि आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम जो है 19 जून से खत्म हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स की। अच्छा भाई, इसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो कोर्स है उसकी क्लासेस किस तरह से कंडक्ट की जाएंगी, मतलब ऑनलाइन होगा या फिर फिजिकल होगा? तो बेटा इसका जवाब है कि हमारा कोर्स जो है ऑनलाइन जो है चलेगा। ठीक है। अब ऑनलाइन के अंदर क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, तो वो जो है जूम ऐप के थ्रू कंडक्ट की जाएंगी और उसके अलावा गूगल मीट के थ्रू कंडक्ट की जाएंगी। ठीक हो गया। इसके अलावा मजीद आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब रिकॉर्डिंग लेक्चर से क्या मुराद है? देखो बेटा, जो भी लाइव सेशन क्लास होगी हमारी उसकी रिकॉर्ड की जाएगी। आखिर में आपको उसका रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, ताकि वो उस लेक्चर को देख के अपना जो क्लास मिस हुई है उसको कवर कर सके। ठीक है। इसके अलावा जो है आपको पास पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे और पास पेपर प्रोवाइड करने के साथ साथ इसको सॉल्व करवाया जाएगा। बेटा सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। आप खुद भी सॉल्व करोगे पास पेपर, लेकिन आपके करने में और हमारे कराने में फर्क है। ठीक है। बाज दफा बच्चे पास पेपर करके जाते हैं, बोलते हैं पास पेपर से एमसीक्यूज नहीं आया। तो बेटा आपका सॉल्व करने का तरीका गलत था। क्यों? एक ही एमसीक्यूज से हमारे कई तरह के एमसीक्यूज बन जाते हैं जो कि बच्चों को समझ नहीं आते। वो जो है हम लोग ई कैट एम कैट कोर्स के अंदर करवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको इस कोर्स के अंदर फ्री कोर्स मटेरियल भी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। जो मेरा सवाल था कि ई कैट और एम कैट करना क्यों जरूरी है, जो कि आप लोगों के जहन में ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, और मैं आपको इस वीडियो के अंदर तफसील से इस बात का जवाब दूंगा और आई होप कि आप इस बात से 100% एग्री भी करेंगे। ठीक है भाई। पहला रीजन इसका यह है, आपको यह बात का अंदाजा है कि जो आपके टेस्ट का टाइम होता है वो 2 आवर्स का होता है। तो 2 घंटे के अंदर आपको कितने एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं? आपको सॉल्व करने होते हैं 100 एमसीक्यूज। अब होता क्या है, आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पढ़ के जाते हैं, ठीक है, आप टेस्ट देने जाते हैं। अब कोई एमसीक्यूज आपके पास आता है, आप उसको सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन बच्चे बहुत ही लेंथी मेथड से सॉल्व करते हैं। मतलब एक एमसीक्यूज के अंदर 2 मिनट लगा दिए। अब वो एमसीक्यूज की शॉर्ट थी, वो एमसीक्यूज से सॉल्व हो सकता था, लेकिन बच्चे ने कैट कोर्स किया हुआ था, तब जो है वहां टाइम ज्यादा लगाया। कहने से मुराद ये है बेटा, जब आप टेस्ट देते हो तो वहां पे आपका सोल्यूशन नहीं देखा जाएगा कि आपने किस तरह जो है इसका आंसर लेके आए हो। ठीक है। वहां पे सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपके ऑप्शन, आपने जो ऑप्शन टिक किया है वो आपने ठीक लगाया है या फिर गलत लगाया है। ठीक है। आपके सिंध बोर्ड में होता था एग्जाम, तो वहां पे आपके स्टेप के नंबर होते हैं। ठीक है। लेकिन ई कैट एम कैट में ऐसा नहीं होता। तो मतलब ये हुआ कि शॉर्ट जो है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। शॉर्ट ट्रिक्स अगर होंगी, आपका टाइम सेव होगा और आप टाइम के ऊपर जो अपना टेस्ट को कंप्लीट कर पाओगे। अच्छा, अब सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन आपके पास ये है कि कॉन्सेप्ट का होना आपको बहुत जरूरी है। अब जो हमारा सिंध बोर्ड के अंदर जो पढ़ाया जाता है उसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम दिए जाते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर कम मिलते हैं। ठीक है। रट्टे लगवाए जाते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे नुकसान होता है आपका एंट्री टेस्ट के अंदर। यहाँ पे सारे एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट के जरिए आते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि बेटा देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ आपने पढ़ा हुआ है, और आपको एक और बात बतानी है, वो ये कि हमारे बोर्ड के अंदर ना बहुत सारे टॉपिक स्किप करवाए जाते हैं।
ठीक है, वो कहा जाता है कि हमारे बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा तो आप इसको छोड़ दो, लेकिन वो आपके टेस्ट के अंदर आते हैं। तो इस चीज को भी आपने जहन में रखना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा होगा कि आपको लग रहा हो कि ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है। ये कब होता है? जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ठीक नहीं होता। सही है। देखिए, अब हमारे पास तीसरा रीजन हमारे पास है मेरिट का। अब ये मेरिट क्या है भाई? आपको पता है कि आपकी इंटर की परसेंटेज प्लस आपका टेस्ट का स्कोर मिला के आपका मेरिट बनता है। अब आपको ये बात भी पता होगी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं आपके टेस्ट के? पासिंग मार्क्स है बेटा 50। ठीक है, अब देखिए, अब दो स्टूडेंट्स हैं, एक ने 50 नंबर लिए, एक ने 80 नंबर लिए। दोनों में डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। क्यों? है तो दोनों पास ही, लेकिन 80 वाला बहुत आगे निकल जाएगा। क्यों? जब आपके टेस्ट के मार्क्स और इंटर की परसेंटेज मिला के मेरिट बनेगा ना, जो 50 नंबर लेके आएगा वो बहुत ही नीचे होगा मेरिट के अंदर, और जिसके 80 नंबर होंगे और परसेंटेज भी अच्छी होगी वो टॉप पे आ जाएगा। कहने से मुराद क्या है? देखो बेटा, 12,000 बच्चे टेस्ट देते हैं, उनमें से 2,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं। क्यों? इतनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2,000 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इसलिए ई कैट और एम कैट का कोर्स जो है करना जरूरी होता है। आई होप आपको जो है ये रीजन समझ में आ गया होगा कि ई कैट और एम कैट कोर्स की जो है कितनी इंपॉर्टेंस है, तभी जो है आप टेस्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर जो है कर सकते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि आपको इस कोर्स के अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट्स जो है उनकी तैयारी करवाई जाएगी। तो मेरे बेटे, आपको इस कोर्स के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और मेडिकल स्टूडेंट को जो है बायो की तैयारी करवाई जाएगी। जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात का आइडिया होगा कि एनईडी, कराची यूनिवर्सिटी, इनके अंदर मेडिकल के बच्चों के लिए फील्ड अवेलेबल होती हैं। ठीक हो गया। अब इंग्लिश की तैयारी किस तरह से करनी है उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा कि इंग्लिश के अंदर किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, और आपके साथ इंग्लिश के पास पेपर भी शेयर किए जाएंगे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इस कोर्स की फी क्या होगी? तो मेरे बेटे, इस कोर्स की फी जो है हमारे पास 4,000 होगी। ठीक है, कोर्स की फी क्या होगी हमारे पास? 4,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो ये फी जो है ना बहुत ही कम रखी गई है। उसकी वजह क्या है? जब मैंने ई कैट की तैयारी की आज से 5-6 साल पहले, तो उस टाइम जो है 20,000 30,000 जो है फीस हुआ करती थी ई कैट की, और अब जो है 50,000 40,000 इस तरह जो है फी होती है, और हर बच्चा इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। और यहाँ पे कम फीस रखने का मकसद ये है कि इसको मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करेंगे तो उनका फायदा होगा, और इंशाल्लाह उनके टेस्ट के अंदर जो है बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, अब ये बच्चा अगर कहता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो बेटा एक सब्जेक्ट के लिए जो है आपकी फी क्या होगी? 1,500 रुपीज। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब डिस्काउंट दिया जाएगा। किस बच्चे को डिस्काउंट मिलेगा? अगर वो रजिस्ट्रेशन जो है 17 जून तक करवाता है या फिर इससे पहले करवाता है, तो उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा? 500 का। तो उसकी फी हो जाएगी 3,500 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब सवाल यहाँ पे ये रहा कि आपने फी किस तरह पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ अकाउंट डिटेल शेयर की है। ठीक है, आप इजी पैसा कर सकते हैं, आप जैस कैश कर सकते हैं, आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और आपकी फी क्या है? 4,000 रुपीज। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपने फी पे करने के बाद क्या करना है? तो भाई आपने हमें व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करना है, और व्हाट्सएप के ऊपर आपने हमें क्या चीज शेयर करनी होगी? आपने ट्रांजैक्शन आईडी जो है बेटा शेयर करनी होगी। उसके अलावा जो है या तो आप हमें स्क्रीनशॉट जो है पेमेंट का शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया, जिससे हम आप कंफर्म करेंगे कि आपकी पेमेंट हम तक पहुंच चुकी है और आपकी रजिस्ट्रेशन जो है बैच नंबर 2 के लिए कंप्लीट हो चुकी है। बेटा बैच नंबर 1 जो है हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। अब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बैच 1 भी दिखाऊंगा कि उनकी क्लासेस जो है किस तरह से कंडक्ट की जा रही हैं। अब इसके अलावा हम बात यहाँ पे कर लेते हैं कोर्स के ड्यूरेशन के हवाले से। ठीक है, कि ये हमारा कोर्स जो है कब तक चलेगा। कोर्स ड्यूरेशन, तो ये कोर्स जो है हमारा 2 मंथ्स तक जो है चलेगा। अब बच्चे के जहन में सवाल आया कि सर हमारा टेस्ट जो है वो तो 20 डेज के अंदर होने वाला है, आप कह रहे हैं कि कोर्स 2 महीने तक का होगा। तो बेटा आपको इस बात का भी आइडिया होगा कि एनईडी के अंदर जो है राउंड 1 भी होगा और राउंड 2 भी होगा। ठीक है, तो अगर आपके राउंड 1 में 75 नंबर आते हैं,
आपके लिए स्कोर अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए स्कोर अच्छा नहीं है। हम चाहेंगे आप इस स्कोर को भी इम्प्रूव करें, तो आप राउंड 2 देंगे। तो राउंड 2 देने के बाद इंशाल्लाह आपके नंबर जो है इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपको इस फी के अंदर राउंड 1 और राउंड 2 दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, और राउंड 1 और राउंड 2 जब तक आपका होगा तब तक आपके 2 महीने भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कि दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दाऊद की एडमिशन तो अभी आई नहीं है, तो उसके अंदर भी आपके तकरीबन 2 महीने का टाइम लग जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये रहा कि क्लास की टाइमिंग क्या होंगी, और उसके अलावा जो है एक दिन के अंदर कितनी क्लासेस जो है हमारी कंडक्ट की जाएंगी। ठीक है बेटा, क्लास जो है आपकी एक दिन के अंदर 2 या 3 क्लास जो है कंडक्ट की जाएंगी, और ये डेली हुआ करेंगी, कोई गैप इसके अंदर जो है नहीं चलेगा। ठीक है, और एक क्लास जो हमारी कितने टाइम की होगी, एक क्लास की हमारे पास ड्यूरेशन है 2 आवर्स से लेके 2.5 आवर तक। ठीक है, अब क्लास की टाइमिंग क्या होंगी वो एक अलग मैटर है, जो बच्चे कोर्स ज्वाइन कर लेंगे उनके साथ जो है वो टाइमिंग भी शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मेरा बैच अभी बैच नंबर 1 चल रहा है। यहाँ पे गूगल क्लासरूम ओपन है और यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट्स जो है आपके सामने शो हो रहे होंगे। अब अगर मैं फिजिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिजिक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे तमाम मटेरियल जो है आपके सामने शो हो रहा है। ये वो तमाम मटेरियल है जो कि लाइव सेशन के अंदर डिस्कस किया गया है। उसके बाद जो है बच्चों को इसको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जो है इसकी प्रोवाइड की गई है। आप यहाँ पे आके जो है तमाम ये लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, ये बैच नंबर 1 का है। इसी तरह बैच 2 के लिए भी हम तमाम मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुके होंगे। आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपके सवाल का जवाब जो है दूंगा। आई होप आपके तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेजफुल फॉर मोर वीडियोस।